ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां गणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले स्वामिनिति नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरहरे। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणे परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरम्। वैराग्यविद्या निजभक्तियोगं शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधीर्यस्तमहं प्रपद्ये। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 2। यैच्छयेष सृजति तम अव्ययो यैच्छयाईश सृजति दम अव्यय यैच्छयेष सृजति दम अव्यय य एव रक्षत्यवलुम्पन्ते च य एव रक्षति अवलुम्पते च य। तस्याबला क्रीडनमाहुरीशितु तस्याबला क्रीडनमाहुरीशितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु
चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु यैच्छयेष सृजति दमव्ययम् यैच्छयेष सृजति दमव्ययो य एव रक्षति वलुम्पते च य तस्याबला क्रीडनमाहुरीशितु चराचरं निग्रह संग्रहे प्रभु शब्दार्थ यह जो इच्छया उसकी इच्छा से किसी के द्वारा बाध्य होकर नहीं ईश परम नियंता सृजति उत्पन्न करता है इदम इस भौतिक जगत को अव्यय यथा रूप में रहकर इतनी सारी भौतिक सृष्टियों को उत्पन्न करने के कारण अपने अस्तित्व को खोए बिना यह जो एवं निसंदेह रक्षति पालन करता है अवलुम्पते संहार करता है च भी यह जो तस्य उसका अबला है दीन स्त्रियों क्रीडनम खेल आहु वे कहते हैं ईशितुम ईशितु भगवान का चरचरम चर तथा अचर निग्रह विनाश में संग्रहे या रक्षा में प्रभु है पूर्ण समर्थ। तो ये प्रसंग चल रहा है जो प्रहलाद चरित्र। कब तक वादा करेगा ये कचरे वाला तो उस बालक ने, हाँ तो पहले हम प्रसंग को रिवाइज करते हैं क्योंकि एक हफ्ते बाद चर्चा कर रहे हैं ना। तो हिरण्याकशिपु अपने असुर साथियों को आदेश दिया, बोले उत्पात मचा दो सब जगह ना। जब उनके भाई का वध हो गया था, हिरण्याक्ष का वध हो गया, तो गुस्सा होकर सब असुर साथियों को बोला कि संसार में उत्पात मचा दो। तो यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को है ना, यज्ञ की जो सामग्री आदि सब हटा दो, है ना, गौशालाएं हटा दो और उनके घरों में आग लगा दो, कोई यज्ञ न करने पाए, जिससे देवता लोग कमजोर हो जाएंगे, है ना। और इस प्रकार से और ये सब आदेश देके बोले ये सभाएं, गांव, खेत सब मतलब जला दो, बोले सब जगह उत्पात मचा दो। और मचा भी दिया उन्होंने उत्पात। और इधर फिर अब घर में आके देखा तो भाई की मतलब अंतिम क्रिया बाकी है, तो उसको अंतिम क्रिया वगैरह करके फिर देखा सब लोग शोक में हैं। अब सबका शोक दूर करने के लिए प्रीचिंग कर रहे। हिरण्याकशिपु जी व्यास आसन पे बैठे प्रीचिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रीचिंग करते हैं खाली, खुद आचरण नहीं करते। तो प्रीचिंग करते हुए बता रहे हैं उनको आत्म तत्व ज्ञान बता रहे हैं, है ना। बोले क्या तुम लोग शोक कर रही है ना, माता, अनुज वधु, भतीजों, तुम लोग क्या मतलब ये शोक कर रहे हैं। हम सब
जैसे प्याऊ में पानी पीने इकट्ठा हुए हैं, ऐसे ही सब लोग एक परिवार में इकट्ठा होते हैं, है ना। या जैसे कोई आंधी तूफान, थोड़ा हवा चलती है तो कुछ पत्ते, पेड़ों के सूखे पत्ते टूटे हुए एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, अगला झोंका आता है, इधर उधर बिखर जाता है, वो पत्ता उधर गया, वो उधर गया। ऐसे हम लोग इस संसार में एक परिवार में एकत्रित होते हैं, और एक थोड़ा सा समय बीतता है, फिर अलग हो जाते हैं। वो थोड़ा सा समय हमको ज्यादा लगता है ना, लेकिन समग्र काल की दृष्टि में बहुत थोड़ा सा समय है, ठीक है। तो ऐसे करके हम लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और ये आत्म तत्व ज्ञान दे रहे हैं, और उस ज्ञान देते देते फिर एक स्टोरी ला रहे हैं। वो स्टोरी किनका, क्या नाम था वो राजा का? उशीनर। उशीनर राजा की स्टोरी बता रहे हैं। उशीनर नरेश सुयज्ञ। तो सुयज्ञ राजा जब मरा था तो उसकी पत्नियां इतना बिलख रही थी कि डेड बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए नहीं भेज रही थी। तो यमराज जी आए बालक बनकर। अब यमराज जी बालक बनकर आए, वो बोल रहे हैं, तो पिछले श्लोक में बोला था, डांट फटकार लगाई थी इनको कि कितना आश्चर्य है कि इन वयस्क महिलाओं को उतना भी उच्चतर जीवन बोध नहीं है जितना कि हमको है। अरे इनसे तो मैं बालक अच्छा, इन महिलाओं को इतना ही नहीं है। निस्संदेह हम अत्यंत भाग्यशाली हैं, क्योंकि यद्यपि हम बालक हैं और अपने माता पिता के द्वारा जीवन संघर्ष करने हेतु असुरक्षित छोड़ दिए गए हैं। मतलब मैं बालक हूँ, मेरे माँ बाप चले गए छोड़कर, ठीक है ना। और यद्यपि हम अत्यंत निर्बल हैं, तो भी हिंस्र पशुओं ने न तो हमें खाया है न विनष्ट किया है। इस प्रकार हमें दृढ़ विश्वास है कि जिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने हमें माता के गर्भ में भी सुरक्षा प्रदान की है, वे ही सर्वत्र हमारी रक्षा करते रहेंगे। तो यमराज जी बहुत इंपॉर्टेंट लेसन दे रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं कि मेरे बिना कौन करेगा, मेरे बिना कौन करेगा, है ना, और मैं कर रहा हूं तो ही हो रहा है। तो ये हमारा, हमको जस्ट प्रकृति के द्वारा मूर्ख बनाया जा रहा है। प्रकृति गुण समूढ़ा, जबकि भगवान चला रहे हैं। जो भगवान गर्भ में रक्षा किया, जो भगवान हर जगह रक्षा कर रहे हैं। किसी भी समय हमको, हमारा शरीर ऐसा है कि किसी भी छोटे से कारण से भी मृत्यु हो सकती है, नष्ट हो सकता है ना। तो भगवान वास्तव में रक्षा करते हैं जगह जगह। अब नहीं तो संसार में विपदाओं से भरा हुआ है, पग पग पर मृत्यु पड़ी है। कहीं से भी थोड़ा सा कोई ठोकर खा के गिरता है, देखो मर जाता है। हम देखते हैं ना, या और तो और कोई बैठा है अंदर अंदर, पता नहीं क्या प्रतिक्रिया हुई, खत्म। तो मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। तो इसलिए रक्षक जो है वो खुद को नहीं बनना चाहिए। रक्षक भगवान है, ऑलरेडी भगवान रक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए कर्ता नहीं बनना चाहिए कि मैं कर रहा हूं इसीलिए रक्षा हो रही है। और अब आज के इसमें कह रहे हैं कि उस बालक ने स्त्रियों को संबोधित किया, हे अबलाओं, उस अविनाशी भगवान की इच्छा से संपूर्ण जगत का सृजन, पालन और संहार होता है। यह वेदों का निर्णय है। चर तथा अचर से युक्त यह भौतिक सृष्टि उनके खिलौने के समान है। तो भगवान वास्तव में इस संसार को सृजन, पालन, संहार आदि कर रहे हैं, और उनके लिए खिलौना खेलने के जैसा है। परमेश्वर होने के कारण वे इसको विनष्ट करने तथा इसकी रक्षा करने में पूर्ण समर्थ हैं। तो भगवान परमेश्वर हैं, इसीलिए वे इसको विनष्ट करने, रक्षा करने में पूर्ण तरह समर्थ हैं। तो भगवान जब समर्थ हैं तो फिर हम क्यों कर्ता बन रहे हैं? तो फिर हम क्या करें? हमें करना क्या चाहिए? हमको भजन करना चाहिए। भगवान इसीलिए सब कंट्रोल अपने हाथ में लिया, बोले दूसरा किधर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः चलेगा। तुम हो तो चलेगा, तुम मर जाओगे तो पीछे से सबका ऐसे ही चलेगा। तुम उनमें कर्ता बनकर क्यों फंस रहे हो? भजन करो, उसके लिए समय मिला, उसके लिए जीवन मिला हमको, मनुष्य जीवन का समय मिला है, तो भजन में बिताना चाहिए। तात्पर्य, इस प्रसंग में रानियां तर्क कर सकती हैं, यदि भगवान ने हमारे पति की रक्षा गर्भ में की थी तो अब वे क्यों नहीं कर रहे? प्रभुपाद जी प्रश्न खड़ा करके, तो इस प्रश्न का उत्तर यह है,
ये इच्छयेश सृजिति तम अव्ययो ये एव रक्षति अवलुम्पन्ते चाहिए। कोई भगवान के कार्यों की आलोचना नहीं कर सकता। भगवान सदैव स्वतंत्र है, अतः वे रक्षा कर सकते हैं और संहार भी कर सकते हैं। वे हमारे आदेश वाहक नहीं है। तो भगवान को ऐसे कोई नहीं कर सकते कि भगवान ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था। अरे भगवान जब रक्षा करते तब तो नहीं बोलते रक्षा क्यों की, हम खुद ही कर लेते, खुद क्या कर लेते, मर जाते। तो जो रक्षा कर रहे हैं वो मार भी सकते हैं, है ना। और दूसरा, भगवान हमारे इसमें आगे आएगा कर्मों के अनुसार करते हैं, है ना। भगवान गीता में बोलते हैं न मैं द्वेषोस्ति न प्रिय, मैं किसी से न तो द्वेष करता नहीं पक्षपात करता, है ना। समो हम सर्वभूतेषु, सभी के प्रति समभाव रहता हूं। जो उन्हें रुचता है वे वही करते हैं। रुचता है मतलब जो उनको अच्छा लगता है वे वही करते हैं, अतः वे परमेश्वर हैं। तो भगवान के ऊपर कोई नियम नहीं है, ये स्वराट है। स्वराट मतलब वो कुछ भी करने के लिए पूर्ण स्वतंत्र है, किसी भी नियम, किसी प्रकृति, किसी के अंतर्गत वे नहीं है। सारी चीजें सब कुछ उनके अंडर में है ना। भगवान इस संसार का सृजन किसी के अनुरोध पर नहीं करते, अतः वे अपनी इच्छा मात्र से समस्त वस्तुओं का संहार कर सकते हैं। यही उनकी श्रेष्ठता है। यदि कोई तर्क करता है कि वे इस तरह क्यों करते हैं, तो इसका उत्तर यही है कि वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वे सर्वोपरि हैं। कोई उनके कार्यकलापों के प्रति आपत्ति नहीं कर सकता। यदि कोई तर्क करता है कि इस पापपूर्ण सृष्टि तथा संसार का क्या प्रयोजन है, तो इसका उत्तर यह है कि वे अपनी सर्वशक्तिमत्ता सिद्ध करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कोई उनसे पूछ नहीं सकता। यदि उन्हें इसका उत्तर देना होता कि वे क्या ऐसा क्यों करते हैं और ऐसा क्यों नहीं करते हैं, तो उनकी सर्वश्रेष्ठता में बट्टा लगता है। उनको कोई पूछने वाला, कोई रेकारा देने वाला कोई हो, प्रभु आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो फिर उनकी सर्वश्रेष्ठता में कमी आएगी। इसका इसका उदाहरण है जब महाभारत कुरुक्षेत्र युद्ध जब हो गया था, तो भगवान श्री कृष्ण द्वारका से कुरुक्षेत्र युद्ध के लिए जब जा रहे थे, तो रास्ते में एक ऋषि थे, वो नाम भूल गया उनका, जो यहाँ राजस्थान में थे, रेगिस्तान में वो तपस्या कर रहे थे। क्या ऋषि थे वो, नाम याद नहीं आ रहा एकदम। तो वो ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो जाते समय कह रहे थे, मतलब भगवान उनसे मिले थे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक आदर्श राजा का रोल निभा रहे थे, है ना। तो ऋषिगण उनको उस हिसाब से कि भी ठीक है, उनकी भगवत्ता को नहीं जान रहे थे पूरा, कि हाँ श्री कृष्ण है, आए हैं, भगवत शक्ति है, कि महापुरुष हैं, कि क्या है, इस तरह से। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा आगे हो जाइए आप लोग, इधर प्रभु लोग भी, तो जाते समय मंडूक ऋषि नहीं थे, जो भी है, तो उन्होंने भगवान से कहा था, है ना, श्री कृष्ण से, कि वासुदेव ये युद्ध की चांस लग रहे हैं, जैसे अभी थर्ड वर्ल्ड वार के चांस लग रहे हैं, ऐसे उस समय पहले से ही सबको चांस लग रहे थे कि ये कुरुक्षेत्र युद्ध होने वाला है। तो प्रभु आप थोड़ा सा संभाल के रखिएगा, है ना, और कहीं कुछ विनाश ना हो जाए। आप तो देखो आप बहुत शक्तिशाली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, तो युद्ध को रुकवाइएगा, कुछ विनाश ना हो। तो इस प्रकार से वो कर रहे थे। तो जनरली क्या होता है, हम लोग हमारी दृष्टि से सोचते हैं कि कुछ घोर लगने वाला कार्य को हम सोचते हैं कि वो उसमें कल्याण नहीं है, और सौम्य लगने वाला कार्य में ही हम कल्याण समझते हैं, नहीं सब शांति रहे, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो और ऐसा, है ना।
और लड़ाई झगड़ा हो मतलब विनाश ही हो। लेकिन कई बार, हर बार ऐसा नहीं होता है। तो कई बार क्या होता है कि धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी होती है ना। वो जो अहिंसा परमो धर्म के दूसरा पार्ट में यही लिखा है ना, धर्म के लिए हिंसा भी जरूरी है। तो ऐसे भगवान को सब पता रहता है कि कहाँ पे क्या जरूरी है। तो वो ऐसे कह रहे थे कि कुछ हिंसा न हो जाए, युद्ध वुद्ध न हो जाए, क्योंकि ये युद्ध हुआ तो भयंकर विनाश हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। क्योंकि दोनों दोनों तरफ ऐसा है कि पूरी दुनिया के लोग, दुनिया के सब राजा आएंगे और सब मारे जाएंगे, और इतनी बड़ी शक्तियां दोनों, कोई नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा। ये पहले से दिख रहा था, और भगवान को तो पता था, करना ही था सब। उसी के लिए तो मैं आया हूँ, बोले यही तो प्रोजेक्ट है। विनाशाय से दुष्कृताम। तो ऐसे करके जब युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में श्री कृष्ण वापिस लौट रहे थे, तो मुनि ने पूछा कि प्रभु क्या हुआ, सब ठीक हुआ, युद्ध उद्ध तो नहीं हुआ ना? बोले मुनिवर युद्ध हो गया, सब हो गया एकदम, जिसका जो होना था सदगति हो गई सबकी, 5 पांडव बचे हैं खाली। बोले क्या, इतना बड़ा विनाश हो गया, आपने रोका नहीं? गुस्सा हो गए, मैं आपको श्राप देता हूं। श्राप देने लग गए भगवान को, है ना। तो भगवान की स्वराटता का ज्ञान नहीं था। तो जब श्राप देने जा रहे थे तो भगवान ने कहा कि मुनिवर रुकिए। तो मुनि रुक गए, बोले क्या बोलने चाह रहे हैं? तो भगवान ने बताया कि देखो, मैं अपनी भगवत्ता के बारे में बताया, मैं स्वराट हूं। बोले मैं इस संसार में उत्पत्ति पालन संहार मेरी इच्छा से होता है, और मेरे ऊपर कोई भी किसी का श्राप का प्रभाव नहीं होता। ये भौतिक प्रकृति मेरे इशारे से कार्य करती है, मया दक्षिण प्रकृति। और तुम जो श्राप देने जा रहे हो, आप जो श्राप देने जा रहे हो, ये श्राप सत्य तभी होता है जब मैं फाइनल सैंक्शन करता हूं। तो श्राप, मेरे को कोई श्राप लगता ही नहीं है, क्योंकि सारे जब लास्ट में फाइल मेरे पास ही आती है, मेरी टेबल पर ही। अंततः मेरे को साइन करना पड़ता है, तब फाइल आगे खिसकती है। तो ऐसा भगवान बताया, तो वो मुनि समझ गए। तो बोले प्रभु क्षमा कर दीजिए, मैं आपकी भगवत्ता नहीं पहचान पाया, तो मेरे को आप। तो बोले ठीक है, आप बताइए मैं आपके लिए क्या करूं, क्या वरदान दूं? तो फिर मुनि को कुछ वरदान दिया। बोले यहाँ जल नहीं मिलता हमको, है ना, तो थोड़ा जल की व्यवस्था। तो वहां पे भगवान ने फिर एक नदी चलाई, ऐसा कुछ किया था, जो भी है। तो ऐसे भगवान जो है स्वराट है। तो यही यहाँ पर बता रहे हैं, यमराज जी प्रीचिंग कर रहे हैं उन महिलाओं को, उसी नरेश की पत्नियों को। इसीलिए इससे शिक्षा मिलती है कि भगवान पर कोई दोष नहीं देना चाहिए, ठीक है ना। जब उन्होंने ये सब इंग्रेडिएंट्स देखे, शरीर बनाया है, तो विनष्ट कर दिया तो क्या हो गया, है ना। वो खेल बना, ये दुनिया का खेल बनाया है, जिसमें कर्म के अनुसार ऊंचा नीचा सब शरीर पाते हैं, खोते हैं, ये चलता रहता है। पथिच्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितम्, ग्रहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति, जीवति नाथोऽपि तदीक्षितो वने, ग्रहे भी गुप्तोश्च हतो न जीवति। कभी कभी मनुष्य अपना धन सड़क पर खो देता है, जहां सभी उसे देख सकते हैं, फिर भी यह धन भाग्यवश सुरक्षित पड़ा रहता है और उसे कोई नहीं देख पाता। इस तरह जिस व्यक्ति ने इस धन को खोया था, उसे यह वापस मिल जाता है। दूसरी ओर यदि भगवान सुरक्षा प्रदान नहीं करते, तो घर में अत्यंत सुरक्षित ढंग से रखा होने पर भी यह धन खो जाता है। यदि भगवान किसी की रक्षा करते हैं, तो उसका कोई रक्षक न होते हुए भी तथा जंगल में रहते हुए भी वह जीवित रहता है, जबकि घर पर संबंधियों तथा अन्यों से रक्षित होते हुए भी मनुष्य कभी कभी मर जाता है, कोई उसकी रक्षा नहीं कर पाता। कितना बढ़िया शिक्षा मिल रही है ना। तो कई बार रास्ते में
कोई पर्स गिर गया और पूरा कई घंटे घूम लिया, घूम के फिर अरे पर्स कहाँ है, वहां गिरा था, और अब तो ले गया होगा कोई, और जाके देखते वहीं पड़ा है, और कोई बार सुरक्षित एकदम घर पे रखा हुआ है, खट से चोरी हो जाता है, कैसे निकला कैसे गया पता ही नहीं चलता है ना, ऐसे होता है। वास्तव में ये सब भगवान की इच्छा से होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मतलब मेरी माला बैग है, बहुत ध्यान रखता हूँ ऐसे, तो अभी पीछे 2022 में नवद्वीप परिक्रमा में गए हुए थे, तो वहाँ पे गोरदाह करके मतलब है एक स्थान है, वहाँ पे हम गए भी थे 2 बार। कौन से द्वीप में, गोद्रुम द्वीप में, तो जहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु, वहाँ पर ग्वाले लोग रहा करते थे, और भगवान चैतन्य महाप्रभु आते थे और उनको दही छाछ वगैरह माखन वगैरह खाया करते थे उनका, है ना, वो प्रेम से देते भी थे, है ना, ऐसे करके। तो वहाँ पर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने दोस्तों के साथ में, मतलब मित्रों के साथ जाते थे, तो संकीर्तन करते और गाड़ा गाड़ी करते थे। गाड़ा गाड़ी मतलब बंगाली वर्ड है, हम लोग बोलते हैं मतलब लोटपोट होना, है ना, मिट्टी में लोटपोट होना, गड़ा गड़ी। तो वहां पे जब कीर्तन करते हैं ना, तो वहां पे जब भी भक्त लोग जाते हैं तो कीर्तन करते हैं भक्तों का ग्रुप, और लोटपोट होते हैं। तो ऐसे, क्योंकि वहां की जो धाम है ना, धाम की मिट्टी अगर लग जाए तो क्या मतलब उसका कोई जवाब नहीं है, कितना मतलब जीवन तर जाए व्यक्ति का। और जहाँ पे भगवान स्वयं भगवान लोटपोट हुए हैं, है ना, जैसे रमण रहती है हमारे गोकुल में, तो वैसे ही वहां पर गोरधाम है। तो गोरधाम में जब भी जाते हैं तो हम लोटपोट होते हैं, यद्यपि हम लोग गए 2 बार, लेकिन और उस स्थान मतलब उसके बाहर ही निकल गए, सीधा वहां रुक ही नहीं पाए थे। लेकिन जब परिक्रमा ग्रुप में जाते हैं तो वहां पर रुकते हैं, प्रवचन होता है, फिर बहुत जबरदस्त कीर्तन होता है, और सब लोग 1500-2000 लोगों का ग्रुप होता है, वो लोटपोट होता है। तो ऐसे करके लोटपोट हो रहे थे, इतने में पता नहीं कैसे हुआ, मतलब विद इन फ्यू सेकेंड माला ऐसे निकली, और निकलते ही मैं वापस खड़ा, माला कहाँ है, दिखी नहीं, कहाँ ढूंढा सब जगह, बहुत टेंशन में आ गया। माला कहाँ है, गुरु महाराज की दी माला नहीं मिल रही, नहीं मिल रही, बहुत टेंशन में आ गया, इधर ढूंढा इधर ढूंढा, आगे जाके फिर जहाँ पे ब्रेकफास्ट होना था वहाँ पे अनाउंस किया किसी ने माला देखी है, और फिर भी कोई बता नहीं रहा, अरे बाप रे कहाँ चली गई, कोई लेता तो बता देता। कई देर बाद मतलब ढूंढते ढूंढते परेशान होते, अंत में देखा कि वो जो साउंड सिस्टम वाली गाड़ी है ना, जो चल रही, उसमें रखी पड़ी है। किसी ने लेके तुरंत उसमें रख दिया था, और रख के उसने अपना काम खत्म है भूल गया, तो इसलिए अनाउंसमेंट वगैरह सुना नहीं, है ना। तुम्हारा की पड़ी थी। तो ऐसे मतलब अगर खोना होता है तो फिर मिलती नहीं है, और नहीं तो फिर मिल जाती है। उल्टा उधर मेरा है, मेरी गई तो मिली नहीं, एक्चुअली क्या होता है, माला बैग होती है, कई बार हम कुछ कारण से भी होती है, उसमें कारण भी था, और कभी बताएंगे। हाँ, उनके हाथ से जप करके देना रहता है, जहाँ तक है उसके खोना नहीं चाहिए, है ना। भूतानि तेस्तेर निज योनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः। गाएंगे। भूतानि तेस्तेर निज योनि कर्म भी भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः। न तत्र आत्मा प्रकृतावत्ति स्थितः तस्या गुणैरन्यतमो
हि बध्यते। प्रत्येक बद्ध जीव अपने कर्म के अनुसार भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और जब उसका कार्य समाप्त हो जाता है तो शरीर भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तो अब बात आ गई है ना, कि क्योंकि वो श्लोक में बताएं भगवान सब इच्छा से करते हैं, तो भगवान क्या मतलब पक्ष करते हैं क्या, किसी से कुछ किसी से कुछ, आज इच्छा होगी इसको मारूंगा आज इच्छा होगी इसको लंबा जिलाऊंगा, है ना। तो भगवान पहले गीता में सिद्धांत दिए हैं, किसी भी सिद्धांत का तोड़ते नहीं है भगवान, जो सिद्धांत दिए हैं उसका पूरा उसी पे चलते हैं, उसकी रक्षा करते हैं। तो गीता में बताएं समोहम सर्वभूतेषु, मैं सभी के प्रति समभाव रहता हूँ, न मे द्वेषोऽस्ति न प्रिय। लेकिन साथ साथ बोले ये भजंती तू माम भक्त्या, बट लगाते ही तू, है ना, तू शब्द मतलब लेकिन, इंग्लिश में बट है, हिंदी में लेकिन है, और संस्कृत में तू। ये भजंती तू माम भक्त्या, पर जो मेरा भक्त है उसका क्या, उससे क्या होता है, मई ते तेषु चैपि हम, वो मुझ में स्थित रहता है और मैं उसमें स्थित रहता हूँ, है ना। तो उस भक्त के लिए भगवान सारे विधि विधान भी तोड़ देते हैं, है ना तो भक्त के लिए जैसे अगर कहीं प्रारब्ध भी उसका बीच में आ रहा है तो उस प्रारब्ध को भी हटा देंगे, है ना, भक्त की भक्ति के कारण। उदाहरण कोई, और कोई, खैर प्रारब्ध का तो हम कैसे मतलब कि पहले क्या प्रारब्ध था, लेकिन भक्त के लिए भगवान कोई भी, है ना, नियम भी तोड़ देते हैं, स्वयं अपनी प्रतिज्ञा भी तोड़ देते हैं। भीष्म पितामह के लिए प्रतिज्ञा भी तोड़ दी थी अपनी, है ना, कि उन्होंने कहा था कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और भीष्म पितामह बोले कि मैं भगवान को शस्त्र उठाने पे मजबूर करूंगा, है ना भगवान, भक्त भी क्या क्या चैलेंज कर लेते हैं और भगवान उनकी प्रतिज्ञा की रक्षा भी की, है ना। और स्वयं फिर अंत में भीष्म देव बोलते हैं कि देखो कितने महान है ना, ये विजय सखे, ये अर्जुन के सखा कितने महान हैं कि मेरी प्रतिज्ञा के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। तो प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार, है ना, भिन्न भिन्न प्रकार का शरीर पाता है, और यद्यपि आत्मा विभिन्न योनियों में विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म तथा स्थूल शरीरों में स्थित रहता है, किंतु वह उनसे बंधा नहीं रहता, क्योंकि वह व्यक्त शरीर से सदा सदा पूर्णतया भिन्न माना जाता है। तो आत्मा शरीर में रहता है लेकिन शरीर में बंधा नहीं है, भिन्न है। पर हमने, आप कहोगे फिर हम बंधे क्यों हैं, हमने पकड़ रखा है माया को, माया ने हमने नहीं पकड़ रखा, हमने माया को पकड़ रखा है ना, क्योंकि हम स्वयं को कर्ता मानते हैं, मैंने किया, मैंने ये किया, मुझे ये करना है, तो स्वयं को शरीर मानकर कर्ता बने रहते हैं। ओके, चलते हैं, थोड़ा फास्ट चलेंगे ताकि जल्दी जल्दी आगे प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हैं, है ना। इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम, यथा पृथक भौतिकमीयते गृहम्, यथोदके पार्थिव तेजसेर्जन, कालेन जातो विकृतो विनश्यति।
जिस प्रकार एक गृह स्वामी अपने घर से पृथक होते हुए भी अपने घर को अपने से अभिन्न मानता है, उसी प्रकार अज्ञानवश बद्ध जीव इस शरीर को आत्मा मान बैठता है। समझे? डिटेल में ऊपर चल रहा है एकदम प्रवचन, है ना। जैसे कोई घर से दूर है लेकिन घर को एकदम उसमें रहता, आसक्त रहता है, पूरा चित्त घर में लगा रहता है, उसी प्रकार इस शरीर जो घर के जैसा है। हम इस घर के अंदर किराएदार हैं, है ना, केयर टेकर हैं, लेकिन इस घर को अपना मान लेते हैं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, ऐसा। यद्यपि शरीर आत्मा से वास्तव में भिन्न है ना। यह शरीर पृथ्वी, जल तथा अग्नि के अंशों के संयोग से प्राप्त होता है, तेजो वारी मृदा, ठीक है ना। और जब वे काल क्रम में रूपांतरित हो जाते हैं तो शरीर विनष्ट हो जाता है। आत्मा को शरीर के इस सृजन तथा विलय से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। तो जो व्यक्ति है उसको कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्यों रो रहे हो? शरीर को स्वयं मानने के कारण। तो अभी आगे बहुत सुंदर उदाहरण देंगे, है ना। बोले ये तो क्या मरा, तुम बचोगी? अभी देखो, बोले ये मर गया, तुम बची रहोगी? अभी देखो। चलते हैं आगे, सीधा अनुवाद पढ़ेंगे। जिस तरह अग्नि काष्ठ में स्थित रहती है किंतु वह काष्ठ से भिन्न समझी जाती है, जिस तरह वायु मुंह तथा नथुनों के भीतर स्थित रहती है किंतु उनसे पृथक मानी जाती है, जिस तरह आकाश सर्वत्र व्याप्त होकर भी किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता, उसी तरह जीव भी, जो भले ही इस समय भौतिक शरीर में बंदी है, उस शरीर का स्रोत होते हुए भी उससे पृथक है ना। तो कितने उदाहरण दिए हैं। अग्नि काष्ठ में है लेकिन काष्ठ से भिन्न है ना। और वायु जो है मुख के अंदर है, नाक में, लेकिन वायु और नाक आपस में लिप्त नहीं है, जुड़े हुए नहीं है, अलग हैं। आकाश सब जगह है लेकिन फिर भी आकाश पृथक है। आकाश को कोई ऐसा नहीं कि कैच कर लिया, घड़े में बंद कर लिया, आकाश को कैच कर लिया, बंद कर लिया, कैद कर लिया, नहीं, वो पृथक रहता है। घड़ा फूटा, आकाश बाहर, खत्म। तो ऐसे ही ये शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन फिर भी यद्यपि सोर्स है, आत्मा है तो शरीर चल रहा है, फिर भी लिप्त नहीं है। इतना डीपली बता रहे हैं। यमराज ने आगे कहा, हे शोक करने वालों, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। शोक करने वालों को कह रहे हैं तुम मूर्ख हो। तुम जिस सुयज्ञ नामक व्यक्ति के लिए शोक कर रहे हो वह तुम्हारे समक्ष अभी भी लेटा है, वह कहीं नहीं गया है। अरे तुम जिसके लिए शोक कर रहे हो, है ना, हमारे पति गए, हमारे पति, तो यही तो है, तो क्यों कह रहे हो गए, है ना। और जो गया है यानी आत्मा, उसको तो जिंदगी में कभी देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, उसको माना ही नहीं। जिंदगी भर तो इसको घुमाया था, है ना, इसके साथ घूमी थी, और अब कह रहे हैं कि मतलब ये चला गया। तो जिसके लिए शोक कर रहे हो वो तो लेटा हुआ है ना। सामान्य सी बात है लेकिन हम भूल जाते हैं जब काम पड़ता है तो। है ना, प्रयोग नहीं ला पाते। इसी के लिए आत्मा भुलक्कड़ है ना। जीव को भुलक्कड़ कहा गया है, भुलक्कड़ है। सबसे पहले भगवान को भूला, भगवान से संबंध भूले और भूलकर आ गए, है ना। और उस संबंध भूलने के कारण सब कुछ भूले हुए हैं। इसीलिए ये संबंध जो है, ये संबंध ज्ञान आता है शास्त्र अध्ययन करने से, है ना। ये जो भ्रम है ना, जो 4 प्रकार के अनर्थों में से एक है भ्रम, है ना। क्या भ्रम? 4 चीजों का भ्रम। भगवान का, हमारा जीवन का उद्देश्य और उसको प्राप्ति का उपाय, ये 4 चीजों का भ्रम, ठीक है ना। भगवान कौन है ये भूले रहते हैं, हम कौन हैं ये भूले रहते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम, ये भूले रहते हैं,
और उसका प्राप्ति का उपाय साधना भक्ति, इसको भूले रहते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा विचलित होते हैं, भूल जाते हैं सुबह उठना है, जप करना है ना। थोड़ा बीमार होते हैं तो गया काम से, बीमार हो गए तो कहना ही क्या। तो साधन वस्तु ये सब भूले रहते हैं। तो कैसे आएगा याद? शास्त्र अध्ययन से इसका उपाय है। ये अनर्थ जो है शास्त्र अध्ययन से जाएगा। नित्यम भागवत सेवया, नियमित रूप से प्रतिदिन श्रवण करते जाएंगे, है ना। और श्रवण करना, नोट करना, विचार करना, जीवन में अप्लाई करना, उस पर कुछ नोट बनाना बैठ के। ये नहीं केवल कथा खत्म हो गई, जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय और सब खत्म, अब अगली बार जब दूसरे दिन जय राधा माधव होगा तब खोलेंगे। नहीं, फिर उसको विचार करना चाहिए, आज क्या पढ़ा, और बैठ के नोट बनाना चाहिए इस विषय में। यहाँ पर ये सुना, यहाँ पर ये सुना, कुछ चीज़ें लिंक जोड़ती है तो उसको लिंक जोड़कर और अपना एक नोट बनाना चाहिए। ये स्टडी करने वाले का लक्षण है। तो नोट बना कर, भले ही नोट बनाए याद तो रहता नहीं, नोट बनाओ उसका तो सारे यहाँ पर फीड हो जाता है, जरूरत पड़ेगी काम आ जाएगा। पेन से जो हम लिखते हैं कागज पे, ये एक इसमें वैज्ञानिक कारण है। जब हम लिखते हैं तो हमारे ब्रेन में भी छपता है ना। तो इस प्रकार से लिखना चाहिए। भले ही लेक्चर के समय से ध्यान से सुनना है तो इसलिए हम थोड़ा लिखें, लेक्चर के बाद में ज़्यादा लिखें, पूरा कंप्लीट कर लें उसको। अभी सेंटेंस को शुरू करके छोड़ दिया हल्का हल्का, बाद में उसको पूरा कर लें। और फिर बाद में दिन में बैठकर या उस लेक्चर के तुरंत बाद बैठकर, है ना, और कुछ नोट वगैरह आगे उससे संबंधित, यहाँ से वहाँ ये सुना था, हाँ इस संबंध में भगवत गीता में भी ये बताया है, हाँ, और ये ऐसे करके लिंक जोड़ रहा है, तो ऐसे लिंक जोड़ना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको कहते हैं स्टडी। और फिर उसको अप्लाई करना चाहिए, और क्यों का प्रश्न लगाकर अप्लाई करना चाहिए, इसको मतलब विचार करना चाहिए, है ना। तो फिर लोग शौक क्यों करते हैं? जैसे मान लो यही सब्जेक्ट है, अब लोग शौक क्यों करते हैं, है ना। तो शौक करने के मतलब कारण क्या है? तो उसका कारण ये है, इस तरह से उसमें आप जो सुना पढ़ा उस पर विचार करके, है ना। अच्छा, मान लो अगर कल को ऐसा काम पड़े, हमारे परिवार में कोई मित्र है, उसका कोई चला गया, वो शौक कर रहा है, तो मुझे अगर उसको समझाना हो तो मैं कैसे समझा सकता हूँ? इसका नोट बनाओ, है ना। दैट इज कॉल्ड स्टडी। नोट बनाओ तो वो विचार करेगा कि हाँ मित्र, वो क्या करेगा, वो ऐसा कहेगा, अरे मेरा ये चला गया, मेरा पति चला गया, पत्नी चला गया, है ना, चली गई, ऐसा करके, या पिता चला गया। तो अब मुझे अगर उसको समझाना है तो मैं कैसे समझा सकता हूँ? तो मैं एक तो ये श्लोक लूँगा या लूँगी, फिर उसमें ये बताऊँगे, ऐसे ऐसे बताएंगे, और उसके ऊपर अप्लाई करते हुए। ऐसा नहीं कि मतलब बस गड़ गड़ सुना दिया और वो कह दे यार तू तेरा ज्ञान तेरे पास रख ऐसा नहीं। उसको कैसे कि वो एक्सप्लेन हो जाए, है ना। तो उसको समझाने के लिए क्या उदाहरण, प्रैक्टिकल उदाहरण दूं, है ना, ऐसे। तो इसको स्टडी कहते हैं। तो ये आधा ही पढ़ा था हमने। तो वो तो अभी भी लेटा है, ठीक है ना। तो यही सेंटेंस बोल सकते हैं कि देखो जिनको आप कह रहे हो वो तो लेटा है। तो फिर तुम्हारे शोक का कारण क्या है? पहले वह तुम्हारी बातें सुनता था और उत्तर देता था, किंतु तुम लोग अब उसे न पाकर शोक कर रहे हो, है ना। यही बात है ना, ये अरे लेटा है लेकिन ये बात नहीं कर रहा, ये राजा लेटा है ना, लेकिन ये बात नहीं कर रहा, है ना। यमराज जी, है ना, वो जो बालक कह रहे हैं उनको कि आप जो कह रहे हो कि वो तो पति तो अभी भी लेटा है, लेकिन पहले ये बोलता था, रिप्लाई देता था, हम कुछ खिलाते थे तो कहता था टेस्टी बनाए और बातों का आदान प्रदान आदि होता था। लेकिन अभी तो ये कुछ रिप्लाई नहीं दे रहा है। ये है, ये विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था। अरे जो रिप्लाई देता था उसको देखा क्या? तो फिर देखा नहीं तो फिर क्यों कह रही हो कि वो चला गया?
और जिसको देखा वो तो यही है। जो तुम्हें सुनता था, यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तो यानी इससे शिक्षा मिलती है हमको कि व्यक्ति को देखना चाहिए अंदर, इस बॉडी को नहीं देखना चाहिए, है ना। यशास्त्र क्या वो श्लोक है ना, यशास्त्र बुद्धि गुणपेत्र धातु के। तो हमें इससे प्रेरणा मिलती है कि हम सामान्य व्यवहार में व्यक्ति को देखना चाहिए और व्यवहारिक अप्लाई करना चाहिए। देखो कोई भी चीज है ना, कोई भी रियलाइजेशन तब आता है जब प्रयोग करते हैं, और प्रयोग से पहले उसको हम ज्ञान को लेते हैं। तो ज्ञान लेना और सीधा रियलाइजेशन नहीं आएगा, है ना, कभी नहीं आएगा। हम सोचें कि हम सुन लिया और एक समय आएगा जब सीधा हम आत्म साक्षात्कार के धरातल पर आ जाएंगे, है ना, नहीं आएगा। ठीक है, तो यह विरोध मूलक आचरण है, क्योंकि तुमने वास्तव में उस व्यक्ति को शरीर के भीतर कभी नहीं देखा था जो तुम्हें सुनता था और उत्तर देता था। तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम जिस शरीर को हमेशा देखते आए हो वह तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है ना। तो इससे शिक्षा मिलती है कि हम प्रैक्टिकली अप्लाई करें, ठीक है ना। केवल जैसे हम शरीर नहीं आत्मा है, ये केवल कथा की बात नहीं है, ये जीवन की बात है। जीवन में इसको अप्लाई करें, है ना। और आत्म तत्व ज्ञान जो है वो आधार है। अगर आत्म तत्व ज्ञान नहीं है तो फिर सारा ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान फेल हो जाएगा, सारा फेल हो जाएगा, कुछ काम नहीं करेगा। आत्म तत्व ज्ञान पहले होना चाहिए, ठीक है ना। कि जैसे एक ऋषि थे, लोमस ऋषि, तो देवराज इंद्र से मिले थे। देवराज इंद्र अपना मतलब महल वगैरह तैयार करा रहे थे, तैयार किया हुआ था जो भी है, तो तैयार कर रहे थे, पूरा आर्किटेक्ट के साथ मीटिंग चल रहा था, और क्या बनाए, कैसे इंटीरियर करें सब। तो लोमस ऋषि आए, हो मुनिवर आइए, स्वागत है, ऐसे करके। तो देवराज इंद्र को पूछा कि क्या बना रहे हो, बोले महल और बना रहे हैं। बोले तो फिर आपका पूछा, बोले आपका कहाँ पे है, आपका घर कहाँ है, वेयर डू यू लिव। तो लोमस ऋषि बोले कि मैं तो घर नहीं बनाता, मैं तो घर नहीं बनाया। बोले क्यों, बोले जीवन बहुत छोटा है, छोटा है, आयु बहुत कम है मेरी। बोले क्यों, कितनी आयु है। बोले एक मनवंतर जब जाता है तो मेरा एक रोम हट जाता है। एक मनवंतर कितना, 30 करोड़ वर्ष, 30 करोड़ वर्ष बीतते हैं तो मेरा जो है वो शरीर का रोम है वो हट जाता है। तो देवराज इंद्र देखते ही समझ गए, बोले आपके शरीर में इतने रोम झड़े हुए हैं, मतलब सैकड़ों हजारों तो है ही है, मतलब इतने सारे मनवंतर बीत गए और आपका मतलब कुछ नहीं हुआ। मतलब आप इतने सारे मंत्र, मतलब इतना आपकी उम्र है और आपकी आगे पता नहीं कितनी उम्र है। ब्रह्मा जी के मतलब ब्रह्मांड के आयुष काल के भी ज्यादा लग रही है, बल्कि उतना ही लग रही है ना। तो लोमस ऋषि तो इतनी मतलब आयु है, लेकिन वो मानते हैं कि आयु बहुत छोटी सी है, कभी बीत जाएगी, इसलिए घर नहीं बनाता, भगवान का भजन में लगा रहता हूँ। नदी के किनारे कहीं पर भी बैठ लेता हूँ, कहीं कुछ ऐसे। लोमस ऋषि। श्लोक संख्या 45। न श्रोता नानुवक्तायम् मुख्योऽप्यत्र महानसु
यस्त्विन यस्तुहेन्द्रिय वानात्मा स चान्यः प्राणदेहयो। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्राण है, किंतु वह भी न तो श्रोता है और न वक्ता। यहां तक कि प्राण से परे आत्मा भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वास्तविक निदेशक तो परमात्मा है। तो जीवात्मा के साथ सहयोग करता है। शरीर की गतिविधियों को संचालित करने वाला परमात्मा शरीर तथा प्राण से भिन्न है। तो अब शरीर और आत्मा के ज्ञान के बाद अब परमात्मा ज्ञान बता रहे हैं कि आत्मा भी ऐसा नहीं कि आत्मा स्वतंत्र है, खुद निकल कर जाता है, बोला मेरा मृत्यु का समय आ गया है, मैं जाता हूँ, है ना, अब मुझे उस शरीर में जाना है, मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं, परमात्मा नियंत्रण करते हैं पूरा का पूरा। परमात्मा पकड़े हुए रखे हैं पूरे संसार को, पदार्थ के अंदर जा प्रवेश करके पदार्थों को पकड़ रखा है ना, और आत्मा के साथ बैठकर आत्मा को पकड़ रखा है। भगवान हमारे अंदर खड़े रहते हैं, बैठे नहीं रहते, खड़े रहते हैं एनी टाइम। मतलब देखते हैं कहाँ क्या, मतलब कुछ गड़बड़ न करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं, क्योंकि आत्मा को स्वतंत्रता दिया हो ना। और इधर प्रकृति से चलायमान कोई कहाँ क्या कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, तो पूरा पूरा भगवान परमात्मा रूप में जबरदस्त कंट्रोल करते हैं। अगर एक सेकंड परमात्मा अगर अपना कंट्रोल छोड़ देना तो धड़ से पूरा ब्रह्मांड ब्लास्ट हो जाए, सब खत्म हो जाए। पूरा का पूरा पकड़ रखा है भगवान ने, परमात्मा ने रूप में। एक सेकंड मतलब छोड़ दें तो पूरा धड़ाम सब इधर उधर उड़ जाए, खत्म हो जाए, खेल खत्म। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान कि अगर मैं अलर्ट न रहूं, मैं यदि क्या बोलते हैं, मैं अगर सावधान न रहूं तो सब विनष्ट हो जाएंगे। पांच भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां तथा मन, ये सभी मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न हो, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। जीव अपने भौतिक शरीरों के संपर्क में आता है, चाहे ये उच्च हो या निम्न, और बाद में अपनी निजी शक्ति से उन्हें त्याग देता है। यह शक्ति जीव की उस निजी शक्ति में देखी जा सकती है जिससे वह विभिन्न प्रकार के शरीर धारण कर सकता है। तो 5 भौतिक तत्व, 10 इंद्रियां और मन, ठीक है ना, ये मिलकर स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं। तो ये 16 तत्व रहते हैं, है ना, और फिर बाहर से वो 5 विषयों के प्रति अट्रैक्ट होता है। जब तक आत्मा मन, बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है, अतः उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं विपर्यों को, यानी विपरीत परिणामों को भोगना पड़ता है। तो अब यहां पर स्थूल शरीर का कारण बता रहे हैं सूक्ष्म शरीर, ठीक है ना। तो ये सूक्ष्म शरीर जो होता है ये स्थूल शरीर का निर्माण करता है, मतलब ये स्थूल, इसके अनुसार स्थूल शरीर मिलता है। सूक्ष्म शरीर यानी मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये इसको यानी मन को जैसा बना लिया है, अंदर ट्रेंड कर लिया है, उसके अनुसार स्थूल शरीर आगे मिलने वाला होता है, ठीक है। तो ये इससे हमको इस संसार से निकलने का रहस्य मिलता है। इस संसार में जब तक हमारा भौतिक सूक्ष्म शरीर है, यानी कि भौतिक मन जब तक कार्य कर रहा है, तब तक हमको शरीर लेना पड़ेगा। भौतिक मन क्या है, उस मन में
इच्छाएं हैं अनेक अनेक, और एक्सपीरियंस है। इच्छाएं हैं, एक्सपीरियंस है, और क्या है, मतलब चिंतन करता फिर उसके अनुसार। तो पुराना एक्सपीरियंस से इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जिनको अनर्थ कहते हैं। तो वो ही हमारे आगे तैयार करता है अगला जीवन, अगला शरीर, आगे आगे शरीरों को। तो इसीलिए हमको ये सूक्ष्म शरीर जो है इसको खत्म करना है भक्ति के द्वारा। भक्ति के द्वारा सूक्ष्म शरीर खत्म होगा जब हम अच्छे से, मतलब दृढ़ता पूर्वक नाम जप करेंगे, अंदर से रजो तमो गुण का प्रभाव घटेगा, तब सतोगुण में फिर और अच्छे से भजन करेंगे तो एक समय आएगा सतोगुण भी नष्ट, विशुद्ध सत्व में स्थित। और जब ये तमोगुण रजोगुण सतोगुण ये रहेगा ही नहीं और विशुद्ध सत्व हो जाएगा, तो ये जो सूक्ष्म शरीर है ये खत्म अंदर से, और आत्मा का जो ओरिजिनल मन बुद्धि और रियल अहंकार है ये आ जाएगा। तो ये शरीर जो है फिर रियल मन, रियल बुद्धि है ना, और रियल अहंकार से कार्य करेगा, ठीक है ना, जो कि शुद्ध भक्ति की स्थिति होती है। और तब क्या होगा, ऐसे में जब सूक्ष्म शरीर है ही नहीं तो प्रकृति किस आधार पर स्थूल शरीर देगी उसको, किस आधार पर स्थूल शरीर देगी, है ना। तो स्थूल शरीर देने के लिए सूक्ष्म शरीर होना जरूरी है। भगवान गीता में बताएं सिद्धांत, है ना, यम यम वापि स्मरण भवाम त्यजति अंत कलेवरम। तो स्मरण करेगा, अब स्मरण अगर भौतिक अंदर मन है तो भौतिक स्मरण करेगा, और अगर आध्यात्मिक है तो आध्यात्मिक स्मरण करेगा। तो भौतिकता को पहले से ही इस जीवन में रहते हुए ही मिटा देना चाहिए। ओके, प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथाकथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना, प्रकृति के गुणों तथा उनसे उत्पन्न तथाकथित सुख तथा दुख को वास्तविक रूप से देखना तथा उनके विषय में बातें करना व्यर्थ है। जब दिन में मन विचरता रहता है और मनुष्य अपने को अत्यंत महत्वपूर्ण समझने लगता है, या जब वह रात में सपने देखता है और अपने को किसी सुंदरी के साथ रमण करते देखता है, तो ये मात्र मिथ्या स्वप्न होते हैं। इसी प्रकार से भौतिक इंद्रियों द्वारा उत्पन्न सुखों तथा दुखों को व्यर्थ समझना चाहिए। तो सुख और दुख में लिप्त नहीं होना चाहिए। इसमें ताम तितिक्षस्व भगवान गीता में कहते हैं, इनको सहन करना चाहिए। हे भारत, इसको सहन करना चाहिए। ओके, तो भौतिक इंद्रियों के सुख और दुख में वास्तविक नहीं लेना। जैसे सपने का सुख है वैसे ये बाहर का वाला है, कोई लेना देना नहीं है हमें इनसे, ठीक है ना। अब यहां तक रखते हैं, आगे वो सुंदर उदाहरण देंगे पक्षी का, और उसको अगले वीक चर्चा करेंगे। एनी क्वेश्चन? शुद्ध भक्त प्रभु, यस बताइए। तो ये भी आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर प्रदान, सूक्ष्म शरीर के अवस्था से स्थूल शरीर से मिलता है। हाँ, तो आपने बताया कि सूक्ष्म शरीर को नष्ट करना है। हाँ, लेकिन ये नष्ट कैसे होगा? मन बुद्धि जो अहंकार है ये नष्ट कैसे होगा? या उसके जो भाव है वो नष्ट करना है, जो इच्छा है वो नष्ट करनी है, या मन बुद्धि अहंकार को नष्ट करना है? क्योंकि ये तो नष्ट होगा नहीं। हाँ, तो ये खत्म होगा। एक्चुअली क्या होता है कि आत्मा में होते हैं मन बुद्धि और अहंकार, रियल अहंकार, ठीक है। लेकिन आत्मा जैसे ही भगवान को भूला है और संसार में भोग करने की इच्छा ले आए, है ना, तो उसके कारण उसको ये सूक्ष्म शरीर, भौतिक सूक्ष्म शरीर दिया गया है। क्योंकि अब उसको क्या है, संसार में विचरण करना है, मतलब तुरंत दे दिया जाता है। जैसे ही भगवान को भूल के भौतिक इच्छा करते हैं, भौतिक इच्छा करते ही आत्मा को सूक्ष्म शरीर का पहले एक कवर दे दिया जाता है। अब उस भौतिक मन से वो भौतिक जो है ना संसार में, मतलब
और इच्छाओं को पूरा करने का वो विकल्प करता है, कैसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, ऐसे करता है, ठीक है। और फिर उनको पूरा करने के लिए स्थूल शरीर ऐसे, ठीक है। और जब क्या होता है कि मन में कोई भौतिक चिंतन है ही नहीं, कोई भौतिक इच्छा, भौतिक चिंतन है ही नहीं, पूरा जो है ना भक्ति के द्वारा मन बुद्धि अहंकार सब शुद्ध होकर आध्यात्मिक हो गए हैं। तो आध्यात्मिक अगर हो गए हैं तो उसमें भौतिक रहेगा ही नहीं, तो सब खत्म। तो मन जो आत्मा का ओरिजिनल मन काम करने लग जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लो क्या उदाहरण से, मान लो कोई ग्लव्स पहन रखा है ना, कोई काला कलर का ग्लव्स पहन रखा है, या मान लो कोई लेयर लगी हुई है समझो हाथ के ऊपर, और वो ऐसा लग रहा है कि वो काला हाथ है। अब धोते 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 कालापन उतर गया, अब हाथ उंगलियां वैसे ही कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब ओरिजिनल हाथ कार्य कर रहे हैं। उसी प्रकार क्या है कि हमारा जो ये भौतिक मन जो है ना, ये बदमाशी करता है और हमको ये शरीर दिलाता है संसार में, इसी के अंदर सब गड़बड़ चलता है। भगवान ने यही बताया, ये मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्ष है। ये मन ही इधर ले फंसाने वाला है, मन ही निकालने वाला है। अगर मन जो है संसार में लिप्त होगा, ये लगाएगा हमको, है ना, ये परिणाम दुख में परिणाम देगा। और मन अगर भगवान की भक्ति में लगा है ना, तो फिर ये हमको मुक्ति देगा, है ना, इस संसार से हमको इस कष्टों से ऊपर तो उतार मतलब देगा। हम मन बुद्धि अहंकार को नष्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी जो इच्छा है वो उसको नष्ट भौतिक करना मन बुद्धि अहंकार नष्ट हो जाएगा भक्ति के द्वारा। मैंने टपटील कर दिया उसको, मन को चेंज कर दिया ना, इंस्टेड ऑफ ये मटेरियल में नहीं लगा के आध्यात्मिक में लगा दिया। यस, तो आध्यात्मिक में लगाएंगे ना, आध्यात्मिकता में जब लगाएंगे तब क्या होगा कि उसका जो दूषण है वो सब हट जाएगा। चेतो दर्पण मार्जन, और जब मार्जन हो जाएगा तो जो रियल अंदर का जो चित्त है वो प्रकट हो जाएगा। लेकिन भगवान को पाने की जो हमारी इच्छा है, कृष्ण प्रेम पाने की, हाँ वो भी तो एक इच्छा ही है। हाँ, तो वो आत्मा में है ना मन, बेसिक स्वरूप हो आ गया, हमारा वास्तविक मन है ना, स्वरूप है। वास्तविक मन में वास्तविक चिंतन। क्या दोनों चीजें एक साथ चलती हैं? भौतिक मन और आध्यात्मिक मन एक साथ चलते हैं? ये जो बड़ा ये सूक्ष्म है विषय, है ना, इसको समझना, है ना। तो अभी हमारा क्या है कि भौतिक मन ही है पराय पराय। तो हम गुरु साधु, है ना, और शास्त्रों के आदेश से हम इसको कर रहे हैं, हम इसको समझ रहे हैं कि हाँ ऐसा करना चाहिए और इस प्रकार से कर रहे हैं। और जितनी मात्रा में भक्ति करते जाएंगे ये मेल हटता जाएगा। और दर्पण का उदाहरण दिया, क्योंकि दर्पण यानी कि अंदर दर्पण है, जो रियल मन है अंदर, और ऊपर मिट्टी भौतिकता की परत लगी हुई है। तो हमको क्या है कि यही दिखता है। और जब ये धूल हटेगी तो हटते ही क्या होगा कि हमको जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है नजर आ जाएगा कि मैं क्यों फालतू इसमें पड़ा। फिर इसी संसार में रहते हुए भी वो इस संसार के किसी भी गुण से प्रभावित नहीं होगा, ठीक है ना। गुणों के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, न तमोगुण से, न रजोगुण से, न सत्वगुण से। हाँ, मेरा और एक समझते हैं फिर वापस वही कार्य करते हैं। हाँ, तो समय लगेगा, धैर्य रखना पड़ेगा और भक्ति करते जाएं। मेरा एक और एक प्रश्न है कि अगर पृथ्वी पर किसी जीव किसी की मृत्यु हो जाती है और उसको अगला जन्म मिलने वाला है, तो अगला जन्म उसको पृथ्वी पे ही मिले या किसी भी प्लैनेट पे मिल सकता है? कहीं भी मिल सकता है। अच्छा, जरूर नहीं कि इसी प्लैनेट पे मिले। ना ना, पूरे ब्रह्मांड में कहीं मिल सकता है। और इस ब्रह्मांड के बाहर भी बाहर वाले ब्रह्मांड में मिल सकता बाहर तब मिलता है, मैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में सुना था, जब कोई जीवात्मा ये संसार में मतलब भौतिकता से एकदम ऊपर उठ जाता है और भगवान का प्रेम प्राप्त कर लेता है, तब उसको क्या होता है, वो भगवान के जिस लीला में या जिस भाव में, है ना, वो सख्य भाव का भक्त है या माधुर्य लीला भाव का भक्त है, उसके अनुसार दूसरे ब्रह्मांड में भगवान की लीला होने वाली है, वहां पर उसको जन्म दिया जाता है उस लीला में। फिर वहां से भगवान के साथ लीला करके और फिर भगवान के साथ मतलब धाम में चले जाता है। है। अदरवाइज इसी ब्रह्मांड में वो हाँ, अदरवाइज ऐसे जन्म लेगी। हरे कृष्ण।
तो जैसे आपने बताया था स्टार्टिंग में कर्ता के बारे में, कर्ता हम अपने आप को मानते हैं, और यमराज जी भी आके बता रहे हैं कि जंगल में हमको शेर नहीं खाता है, वो रक्षा करता है, गर्भ में भी वही रक्षा करता है ना। तो इसमें मेरा एक प्रश्न ये आता है कि कर्ता और जिम्मेदारी, इसको हम कैसे समझें अलग अलग। एक हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी कोई है, तो हम उसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको भी हमको निभाना पड़ता है अच्छे से, लेकिन उसको, और एक कर्ता भाव नहीं है, उसको हम कैसे समझें प्रभु जी? तो कर्ता भाव भी, मतलब आपका प्रश्न है कि कर्ता भाव नहीं होना मतलब हम कर्ता नहीं है, तो जिम्मेदारी को निभाएं, लेकिन ये इसमें कन्विंस रहना चाहिए कि मैं एक मतलब पलक झपका रहा हूं तो ये भी ऊपर से प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, प्रकृति के ऊपर परमात्मा सैंक्शन कर रहे हैं तब झपक रही है, अन्यथा एक पलक झपकाने में भी मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। ये कन्विंस होना चाहिए इसमें, ठीक है। ये कन्विंस होंगे भक्ति में प्रगति के आधार पर। इस विषय में 3 पॉइंट 27 और 28 भगवद गीता 27 में बताया कि जो इस ज्ञान में नहीं है वो मूर्ख है, और जो इस ज्ञान में है, 28 नंबर श्लोक पढ़िए एक बार, क्या लिखा है। 3.28 है ना। प्रकृति क्रियामानन के अगले वाले में, हाँ, तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागश गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वान संजते, है ना। तो जो तत्ववित होगा, ठीक है ना, भक्ति में एडवांसमेंट करेगा तो तत्ववित बन जाएगा वो। तत्ववित, विद मतलब जानने वाला, तत्व मतलब वो तत्वतः जान पाएगा भगवान को, स्वयं को, प्रकृति को। वो प्रकृति तत्व है, काल तत्व है, ईश्वर तत्व है, जीव तत्व है ना। इनको अच्छे से वो जान पाएगा, और तब क्या होगा कि कर्म में वो लिप्त नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे मतलब तत्वतः जान पाएगा। तो तत्वतः जानने से क्या होगा कि वो व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है अपनी, लेकिन फिर भी अपने आप को कर्ता नहीं मानेगा। मेरा कर्तव्य है ये करना, अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ, परिणाम के प्रति वो अनासक्त रहेगा, है ना। कि मैं कुछ मान लो किया तो ऐसा हुआ क्यों नहीं, ठीक है, जैसी है भगवान की इच्छा। जैसे वो ब्राह्मण जब निमाई उनका भोग खा लिया था, तो बोले शायद भगवान की यही इच्छा है कि आज मैं भूखा रहूं, है ना। लेकिन हम लोग जब कार्य करते हैं तो तेरी वजह से ये हुआ, तेरी वजह से ये हुआ। जैसे एक वो क्या नाम, कौन थे, भक्त थे एकनाथ जी, वो महाराष्ट्र में संत है ना, संत एकनाथ जी। तो नदी में स्नान करने जा रहे थे, स्नान करके आ रहे थे, तो क्या नाम था मुसलमान, उसके ऊपर थूक दिया, उनके ऊपर थूक दिया, तो फिर स्नान करने चले गए, उसको दोष नहीं दिया। फिर स्नान किया, फिर थूका, फिर चले गए, कुछ मतलब उसको रिप्लाई नहीं दे रहे, बिल्कुल क्रोधित नहीं हो रहे, चलो ठीक है आज भगवान की इच्छा है। तो हर कार्य में वो भगवान का हाथ देखते हैं, ये आएगा धीरे धीरे, हमारे अंदर भी आएगा धीरे धीरे। जैसे जैसे हम भक्ति में एडवांस करेंगे, हमारे अंदर स्वतः ही आएगा, और इस ज्ञान को अप्लाई करने से, ठीक है, नाम जप करने से और कथा सुनने से, और फिर उस ज्ञान को अप्लाई करने से साथ साथ, है ना। ऐसा नहीं कि अपने आप आएगा एक दिन, और ऐसा भी नहीं है कि मतलब मैं प्रयास करूं तो आ जाएगा, कि मैं बहुत मतलब ऐसे टेक्निक लगाऊं तो आ जाएगा, दोनों ही नहीं। वो प्रयास मतलब प्रयोग करना है ज्ञान का, और इधर, है ना, नाम जप और कथा ये भी चलना है। तब क्या होगा, दोनों का समावेश ऐसा होगा कि धीरे धीरे हमारे अंदर ये रियलाइजेशन आएगा। ये जब कोई कार्य होगा तो उसमें भगवान का हाथ देखेंगे। शुरुआत ऐसे करना चाहिए, कोई भी घटना हुई इसमें विचार करना चाहिए, इस घटना को शास्त्र चक्षु से अगर देखें तो कैसे है ना। तो हम सिद्धांत समझें भगवत गीता के, भागवतम, हम इतना प्रवचन सुने, तो कोई भी घटना हो रही उस घटना में लगाना चाहिए, सिद्धांत पकड़ना चाहिए, मतलब शास्त्र
का सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत यहाँ पे लागू हो रहे हैं, कौन से सिद्धांत लागू हो रहे हैं, कोई भी घटना हुई समझ लो, तो ऐसे करके प्रयोग करना। ओके, बोल रहा हूँ जैसे मान लीजिए हम लोग जैसे माला जपता हूँ कि हाँ एक मिनट नीरज प्रभु, एक सेकेंड। जैसे माला जप रहा हूँ कि मैं कोई बात कथा सुन रहा हूँ, सुनते नींद आ जाता, फिर वो भगवान मर्जी से आ रहे वो। हाँ, तो प्रभु जी का प्रश्न है कि माला जपते जपते नींद आ रहा है या कथा सुनते नींद आ रहे हैं, तो भगवान की इच्छा से हो रहे हैं। हाँ, तो भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, ये तो पहले ही मान लेना चाहिए। अब क्या होता है कि भगवान इच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि भगवान को नींद दिलाने मजा रहा है, हमारे कर्मों का फल, ठीक है ना। हमारे जो हमने तमोगुण डेवलप किया है, वो तमोगुण हमको बाधा दे रहा है, ठीक है ना। तो गुणों की जो वृत्ति है वो हमको ये विरोध मूलक मतलब प्रदर्शित करता है, ये मतलब हमको इधर डिस्टर्ब करता है। तो इसलिए हमको चाहिए कि तमोगुण को, है ना, हटाए। तो दृढ़ता पूर्वक नाम को सुने, क्लियर एकदम एक एक मंत्र को। ऐसा भी कह सकते हैं कि भगवान की इच्छा से पान भी नहीं एक मिनट, ऑनलाइन का नंबर नीरज प्रभु बताइए। हरे कृष्ण जी, दंडवत नाम दंड प्रभु जी। हमारा जो स्थूल शरीर है, जो हाँ। स्थूल शरीर, वो आत्मा स्वरूप हमारा एज इट इज रहेगा, या ये तो नष्ट होने वाला है नहीं, तो इसकी प्रवृत्ति चेंज होगी ऐसा? स्थूल शरीर नष्ट होने वाला नहीं है। स्थूल मतलब आत्मा तो कभी नष्ट होने वाला है नहीं। आत्मा, हाँ, आत्मा कारण शरीर कहलाता है। हाँ सॉरी, कारण, हाँ, आत्मा हमारी जो स्थूल शरीर नष्ट हो जाएगा, जो हमारी बॉडी है तो नष्ट हो जाएगी, आत्मा तो कभी नष्ट होने वाली है नहीं। हाँ तो इसकी प्रवृत्ति चेंज होगी भक्ति के लेवल के अनुसार। हाँ, तो आत्मा जो है, आत्मा का स्वभाव है भगवान से प्रेम करना, है ना। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नए, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करे उदय। आत्मा के अंदर भगवान से प्रेम करने की प्रवृत्ति स्वाभाविक ही है, लेकिन ऊपर भौतिकता की गंदगी लगी हुई है। तो ये जब साफ हो जाएगी तब समझ में आ जाएगा कि क्या करना है ना। और फिर क्या है, स्वतः ही आकर्षण होगा, भगवान से प्रेम किए बिना एक पल भी नहीं रहेगा। जी बोलिए। ओके। एक जैसे भगवान की, हम जो जीव हैं भगवान के प्रकृति के, बंद कर दो उसको माइक को। जैसे भगवान की जो प्रकृति है, मैया दक्षिण प्रकृति सूयते सचाराचरम, उनके माध्यम से हम सारे से हमको प्रभावित हो रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो अभी हम जैसे भक्ति मार्ग में हैं, चाहे इनडायरेक्टली मारा, तो इस वक्त भगवान से हमारा संबंध सीधा है या वाया प्रकृति ही है? मतलब जो भी भगवान हमारे जीवन में कर रहे हैं, तो वाया प्रकृति कर रहे हैं या सीधे कर रहे हैं? मतलब क्या? मतलब कोई भी, जैसे अभी हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, हाँ, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, जो हमारे जैसे हमारे कर्मों के हिसाब से हमारे लेना देना है ही है, तो सबके साथ जितने भी पूरे ब्रह्मांड में जीव हैं, सबका प्रकृति के साथ लेना देना ना। लेकिन अभी हम भक्ति मार्ग में हैं, चाहे एक ही माला कर रहे हैं चाहे, तो उसका संबंध भगवान से सीधे रहता है या वाया प्रकृति ही रहेगा उसका संबंध? देखिए, प्रकृति का दिया हुआ शरीर है ना, इसके द्वारा ही हम भगवान की सेवा करते हैं। दूसरा, प्रकृति मान लो भौतिक है, तो भगवान के लिए क्या होता है कि भगवान के लिए मतलब भौतिक को आध्यात्मिक या आध्यात्मिक को भौतिक करना उनके लिए कोई वो नहीं है, बड़ी बात नहीं है। यही जो स्थूल शरीर है, इसको हम भगवान की सेवा में जब लगाते हैं तो यही दिव्य हो जाता है, ठीक है ना। तो थोड़ा या ज़्यादा अलग अलग लेवल के आधार पर भक्तों के, ठीक है ना। जैसे शुद्ध भक्त होते हैं उनका शरीर दिव्य हो जाता है, ठीक है? तो प्रकृति वही है, वो पहले भौतिक प्रकृति का दिया हुआ था, अब जब शुद्ध हो गया है तो वो आध्यात्मिक प्रकृति के अंतर्गत आ गया, ठीक है। महात्मानंस तू माम पार्थ देवीम प्रकृति में आश्रिता। तो जो महात्मा है वो देवी प्रकृति में रहते हैं, ठीक है। आपकी बात सही है, लेकिन मेरा प्रश्न इस तरीके है, जैसे कि जो बाहर के अन्य जीव हैं जो इस वक्त भक्ति में नहीं, अपने भौतिक
तो उनको प्रकृति कंट्रोल करती है पूरा, हाँ। लेकिन वो फिर भी सैंक्शन भगवान ही करते हैं सीधे, है ना। लेकिन अभी जैसे हम देखते हैं कि जो भक्ति मार्ग में आ गया जो, लेकिन उसको आत्मिक साक्षात्कार थोड़ा सा भी हो गया, हल्का सा भी हो गया, तो उसका भी संबंध फिर भी भगवान प्रकृति के माध्यम से करते हैं, या कहते हैं कि नहीं अब ये मेरा है तो अब इसको मैं ही इसका केयर करूंगा, अब इसको छोड़ दूंगा, प्रकृति के माध्यम से। फिर भी प्रकृति के माध्यम। हाँ। तो कब तक लेवल प्रकृति के क्योंकि प्रकृति है ना, वास्तव में प्रकृति कोई हमारी दुश्मन नहीं है। प्रकृति क्या है, दुर्गा देवी जो नियंत्रण कर रही है, वो क्या करती हैं कि वास्तव में हमको श्री कृष्ण की ओर उन्मुख करने के लिए हमको ये है ना श्लोक है ना, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरगे डुबाए, दंड देने याद राजा ये नो नदी ते छुआए, है ना। जैसे राजा दंड देने के लिए चोर को नदी में है ना ऊपर नीचे अंदर बाहर करते हैं, ऐसे ही प्रकृति हमको ऊपर नीचे घुमा रही है। लेकिन जब उन्मुख होते हैं ना भगवान की ओर, है ना, तो वो प्रकृति हमको फिर उस तरफ सहयोग करती है, क्योंकि वास्तव में सब भक्त हैं और हम उनका यही टारगेट है कि हम श्री कृष्ण की ओर उन्मुख हों। तो श्री कृष्ण को भूलते ही हमको संसार में उठक पटक कराती है, तो उस प्रकृति के द्वारा ही करते हैं। हाँ। तो प्रभु जी इस चीज़ से संबंधित प्रश्न है कि आपने कहा कि जब वो भक्ति मार्ग में आता है तो वो भी सहयोग करती है। हाँ। तो मैंने कई लेक्चर में ऐसे सुना है कि जब भी हम माला स्टार्ट करते हैं या भक्ति मार्ग का अनुशीलन करना स्टार्ट करते हैं तो माया सबसे ज़्यादा अटैक करती है। वो हमसे बिल्कुल बोले अब आ गए, इसी से लड़ाई होगी। वो युद्ध करती है उस समय भयंकर। तो एक पहले एक टीवी पे मैं छोटा था तब एक चैनल आता था, पता नहीं क्या ऐसे एक अलग चैनल था, उस पे एक अलग तरह का गेम खेलते थे वो लोग, मतलब बड़े बड़े लोग, बच्चों जैसा गेम। जैसे वो एक पानी है, ऊपर एक पुल सा बनाया हुआ है, उस पे वो चल रहा है, वो पुल ऐसा हिल रहा है, उसको पार करना है। और बीच बीच में एक दो जोकर रखे थे, वो क्या करते हैं, उसको एक बॉल फेंकते हैं जिससे वो बॉल को पकड़े धम गिर जाए तो भौतिक प्रकृति क्या करती है, हमको पक्का करने के लिए, है ना, कि पक्का करने के लिए हमको ये बीच बीच में रोक लगाती है। जैसे जब कोई व्यक्ति कोई मार्ग में बढ़ता है, किसी मार्ग में, और बीच में जब कुछ बाधा आती है तो क्यों बाधा है, और थोड़ा तेजी से दौड़ूंगा या तो और थोड़ा सा दृढ़ता से करूंगा, है ना। तो ऐसे हमको पक्का करने के लिए हमको बीच बीच में ये ऐसे स्टक्स आते हैं, मतलब ये रुकावट आती है, ये दिया जाता है। दोनों ही बात है इसमें, हो सकता है कर्मों के कारण या फिर जो भी, लेकिन ये इससे हमको और दृढ़ बनाने के लिए। जैसे उदाहरण के लिए कई लोगों का प्रश्न रहता है कि बोले आप तो जब सब कुछ भगवान के द्वारा नियंत्रित है और आप तो भगवान के भक्त हो, फिर आप क्यों बीमार पड़ते हो, भक्त क्यों बीमार पड़ते हैं है ना। तो भगवान हमको पक्का करने के लिए कि बीमारी में भी रहकर भक्ति करना सीखना है ना, मतलब संसार की बाधाओं को झेलते हुए भक्ति करना सीखना है। तो ऐसा मतलब पक्का भक्त बनना है कि इवन युद्ध के मैदान में युद्ध लड़ रहे हैं तब भी भगवान को एक क्षण भी ना भूलें, ठीक है। तो ऐसे हमको पक्का डिवोटी बनाने का प्लान है सर। तो जैसे फिर इसको कैसे समझें कि हम तटस्थ शक्ति हैं, तट पे हैं, इधर माया है इधर कृष्ण है। तो जब हम कृष्ण की ओर उन्मुख होते हैं तो वो माया पकड़ के लेके जाती है उधर से, और फिर वो वापस जैसे समुद्र में चले जाते हैं तो फिर वापस वही बाहर निकाल भी देती है जब हम उससे बाहर निकल जाते हैं, या वो। देखो भगवान क्या करते हैं, भक्त को समय समय पर थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल टेस्ट देते हैं, ठीक है। और स्पिरिचुअल टेस्ट देते हैं और उस टेस्ट से भक्त होता है कि हाँ इसमें तो शानदार, मतलब यही करना है ना। और फिर दूसरी तरफ क्या है, ऑब्स्टेकल आते हैं, बाधाएं, ठीक है ना। तो भक्त क्या करता है कि फिर जब उधर भागता है उधर बाधाएं खींचती, तो वो और जोर लगाता है ना। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कैटरपिलर का। कैटरपिलर जो है ना, वो पहले लट होता है ना, कीड़ा, फिर उसमें निकल के तितली बन जाता है। तो उसमें जब निकलता है तो पंखों को फड़फड़ाता है, कई घंटे मतलब पंखों को फड़फड़ाता है, तब जाके वो बाहर निकलता है। और जैसे ही बाहर निकलता है तुरंत उड़ने लग जाती है तितली बनकर, है ना। तो उसको अगर कोई ये सोचे कि ये
इतना फड़फड़ाता है, कोई बेचारे का इसका खोल को काट दो ना, काट के निकाल दो तो वो उड़ नहीं पाएगी, उसके पंख मजबूत नहीं होंगे, है ना। तो इसलिए वो जब थोड़ा थोड़ा पंख निकलता है, वो पंखों से फर 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 ऐसा करती है, तो उससे उसके पंख जो मजबूत हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्या होता है कि भक्ति में जब बाधाएं आती है तो उन बाधाओं को भक्त क्रॉस करते करते पक्का भक्त बन जाता है। फिर क्या है कि संसार में वो एक ऐसा कृष्ण भक्त बन के रहता है कि देखो कोई भी बाधा है फिर भी भक्ति को नहीं रोकते, है ना। नारद मुनि जब पूर्व जन्म में दासी के पुत्र थे तो उनकी माता और वो दो ही थे, पिता तो थे ही नहीं। जब माता को सांप ने काट लिया और माता का देहांत हो गया तो नारद मुनि भगवान को बोला थैंक यू, उन्होंने एक आप मात्र आसक्ति थी उसको आपने हटा दिया, अब मेरी संसार में कहीं कुछ है ही नहीं, अब घर भर कोई छोड़ो, निकल गए सीधा, है ना, हिमालय की ओर। तो ये सब हमको पक्का भक्त बनाने के लिए। तो मतलब जिसको बहुत ज़्यादा कष्ट और ये चैलेंजेस आ रहे हैं, मतलब वो भगवान चाहते हैं कि आगे शुद्धता के लेवल पे बहुत हाँ, अच्छा वो पक्का वो स्ट्रॉन्ग ड्यूटी बनता है, जितने चैलेंजेस आते हैं उतना स्ट्रॉन्ग ड्यूटी बनता है। एक प्रश्न था प्रभु जी मेरा कि आपने मतलब सवाल है कि जैसे मान लीजिए प्रारब्ध को नहीं समझ पाते हैं, जैसे मान लीजिए प्रारब्ध में है, जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा है या कोई परिवार का सदस्य है, उनको बोला जाता है कि ये मत कीजिए, थोड़ा भक्ति करिए, कुछ बुराई निकालिए और सही रास्ता पकड़िए। या बच्चे हैं पढ़ाई नहीं करते हैं, वो खेलने कूदने में ऐसा करते हैं। तो अब यहाँ पे समझना ये है, नहीं समझ में आता है कि अब कोई ऐसा ना करे तो क्या वो उसके प्रारब्ध में है कि मतलब चलो सही कार्य नहीं कर रहा है, कैसा ना करें, हाँ भक्ति ना करें या फिर जैसे भक्ति नहीं करता है हाँ, तो उसके प्रारब्ध में है नहीं, तो इसलिए भक्ति नहीं कर रहा है, नहीं, तो क्या प्रयास ना करें? भक्ति प्रारब्ध से नहीं है, ध्यान रखना। प्रारब्ध से पाप पुण्य का फल मिलता है। भक्ति के लिए सुकृति के आधार पर श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर व्यक्ति प्रयास करेगा और पर भक्ति पाएगा, ठीक है ना। भक्ति प्रारब्ध से अपने आप नहीं मिलेगी, सुकृति से श्रद्धा मिलेगी, फिर उसको कैच करना पड़ेगा आगे आगे भक्तों का संग आदि लेके, उसको भक्ति मतलब स्वयं प्रयास करना पड़ेगा। जैसे सामने वाला व्यक्ति बार बार ठुकरा रहा है कि नहीं मेरे को भक्ति नहीं करना है, हाँ, तो वो सुकृतिवान नहीं है, उसको फोर्स मत करो। फोर्स करेंगे तो वो जीवन में मतलब कभी भक्ति की ओर मुख मोड़ेगा ही नहीं। अभी कोई बच्चा है वो पढ़ाई नहीं करता है, बोलते हैं कि वो खेलने में कूदने में सही कार्य नहीं करता है, वो बोलेंगे नहीं मैं नहीं पढ़ेगा, मेरे को पढ़ने में मन नहीं लगता है, नहीं करेगा मैं, तो प्रारब्ध है या? हाँ, वो पढ़ाई का मामला, भौतिक मामले सब प्रारब्ध से, प्रारब्ध है। हाँ, तो प्रारब्ध के अनुसार उसका मतलब जो है वो तमोगुण वगैरह है, उसका स्वभाव जो है वैसा नहीं है। क्योंकि देखो आजकल क्या है कि सबको एक ही चीज़ में, एक ही सांचे में ढालते हैं, है ना, बस पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। जबकि वैदिक सिस्टम ऐसा नहीं है। व्यक्ति का उसके गुण कर्म के अनुसार, उसके स्वभाव के अनुसार उसको टास्क दिया जाता है, और कोई फेल नहीं आता, सब पास आते हैं। तो जिसका श्रमिक स्वभाव होता है उसको दिया जाता है कि आप उसको मतलब श्रमिक के कार्य दिए जाते हैं कि क्या है बताओ, उसको मतलब क्या कुछ लकड़ी का बना लो, कुछ लोहे का कर लो, कुछ ऐसा कर लो, कुछ कार्य हाथ से करने वाले कार्य दिए जाते हैं उसको। उसी से उसकी ट्रेनिंग होती है और उसमें परफेक्ट होता है। वो खाती, कुमार, सुनार, लुहार वगैरह जो भी है बन जाता है। अब किसी का वैश्य स्वभाव है, वणिक स्वभाव है, तो उसको मतलब कृषि करना, गोरक्षा है ना, गाय का पालन आदि करना और वाणिज्य करना, ले बेटा ये जा दही है बेच के आ मार्केट में, है ना, ये छाछ बेच के आ, ये धान बेच के आ जा, वो भर के गाड़ी में जा, गाड़ी भर ले जा 10 बोरी धान है मंडी में बेच के आ, है ना। तो ऐसे उसकी ट्रेनिंग होती है। क्षत्रिय स्वभाव होता है वो उस हिसाब से ट्रेनिंग होती है उसकी, ब्राह्मण स्वभाव उसके अनुसार होती है। तो इसलिए किसी का भी मतलब फोर्स नहीं करना चाहिए कि कोई पढ़ाई क्यों नहीं कर रहा, मन नहीं है, कोई बात नहीं, उसको स्वभाव पहचान कर टास्क देना चाहिए, ठीक है।
तो प्रभु जी, आपने कहा कि प्रारब्ध से भक्ति नहीं आती है, तो भक्ति पिछले जन्म में जहाँ रह गई है तो अगला जन्म आपने कहा कि भक्ति का मिलेगा ही, वो नष्ट नहीं होती कभी भी। तो अगला जन्म जब मिलता है तो तब उसमें उसके प्रारब्ध नहीं रहते हैं, उस समय सुकृति या वो कहाँ से आता है उसके पास में? हाँ, तो उसमें डिपेंड करता है कि कुछ, जैसे मान लो कि वो जिस जन्म में उसकी भक्ति नहीं हो पाई, उस जन्म में कुछ कर्म भी किए रहते हैं, उसके अनुसार प्रारब्ध भी रहता है, ठीक है ना। लेकिन साथ साथ क्या होता है, भक्ति जो है उसके लिए भगवान देखते हैं कि उसको कहाँ पर जन्म देना है और उसको फिर से भक्ति का अवसर देना है, तो भक्ति का अवसर देते हैं। प्रारब्ध जन्म मिश्रित भक्ति का रहेगा, मतलब प्रारब्ध भी रहेंगे और सुकृति भी रहेगी। मतलब प्रारब्ध का फल स्वतः मिलता है, व्यक्ति कुछ करे न करे, और भक्ति कभी भी स्वतः नहीं मिलती। लेकिन एक बार जो मिल गई है तो वो गिरेगा तो नहीं उस लेवल से? मिल गई मतलब भक्ति में एडवांस चेतना उतनी एडवांस कर गई, समझ गए बात को। अब उसको क्या है कि अवसर दिया जाएगा आगे फिर से भक्तों का संग, क्योंकि उसको भक्तों में रुचि है, भक्तों के संग में, कथा में, कीर्तन में, इसमें रुचि है, उसलिए इंटरेस्ट है, उसके अनुसार उसको फिर से अवसर दिया जाता है। अब उसको फिर से पकड़ना पड़ेगा, अगर वो न करेगा तो स्वतः ही नहीं मिलने वाला। लेकिन उस स्तर तक रहेगा बस, वो उससे आगे नहीं बढ़ेगा, वो ना नीचे गिरेगा ना आगे बढ़ेगा, वो वहीं तक रहेगा। वहीं रहेगा। अब वो आगे प्रयास करेगा तो आगे बढ़ेगा, खुद के प्रयास से होगा, दूसरा कोई प्रयास करे उसके लिए ना ना ना। जैसे हम प्रचार के लिए जाते हैं तो हम सिर्फ इशारा, मतलब उसको एक याद दिलाते हैं कि पिछले जन्म में ऐसा कुछ था, या फिर भगवान की ऐसी प्लानिंग है कि हम जाएं उस तक पहुँचें, ताकि उसका वो अगर है उसकी इच्छा है तो वो आगे बढ़े, नहीं तो। हाँ, उसके लिए चेतन चरिता में तो बताया गया है कि जब सुकृति का लेवल अच्छा खासा होता है किसी का, तब उसको साधु का संग करने का अवसर दिया जाता है, भगवान उसका मैनेज करते हैं, ठीक है। 15वां अध्याय के 15 नंबर श्लोक गीता में तात्पर्य में बताया प्रभुपाद जी ने, बात पढ़ लीजिएगा। हाँ, प्रभु जी, एक प्रश्न ये था कि आपने बताए 4 तरीके के हम अनर्थ करते हैं जनरली। शास्त्र आपने बताया कि भगवान को भूलना, स्वयं को भूलना, जीवन का लक्ष्य जो कृष्ण प्रेम है वो भूल जाते हैं, और साधना भक्ति का जो प्राप्ति का उपाय है वो हम नहीं करते हैं। और एक आपने बताया कि भौतिक इच्छाएं हैं वो अनर्थ, मतलब भौतिक इच्छाएं मन में पाल के रखते हैं, वही अनर्थ। तो इसका थोड़ा सा एक बार क्लियर करिए ना। हाँ, क्या क्लियर करो, कौन सा, पहले वाला? ये दोनों को कैसे कनेक्ट कर पाए? इसको कनेक्ट तो सेम चीज है या इसमें क्या डिफरेंस है? दूसरा क्या बताया आपने? मतलब भगवान को भूलना ये इच्छा थोड़ी थी हमारी, जैसे एक तो कहा कि भौतिक इच्छाएं वो अनर्थ हैं। भगवान को भूलना तो हमने, हमारे को जो स्वतंत्रता दी गई, क्योंकि हम रोबोट नहीं है, जीव है, तो जीव में क्या है, और भगवान के अंश हैं, तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग ये है। तो हम क्या चिंतन करना है, क्या अनुभव करना है, इच्छा करना है, ये हम स्वतंत्र हैं। तो उसका जब हम दुरुपयोग किए तो फिर हमको इधर भेज दिया गया, ठीक है ना, पूरा करने के लिए उन इच्छाओं को। और वो चीज़ है, वो तो है कि अब हम इस भौतिकता का प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना, तो उससे हम भूले हुए हैं। क्योंकि जैसे ही इस संसार में भौतिक इच्छाएं पूरी करते हैं, पूरी करते ही क्या होता है कि पाप की प्रभाव यानी अनर्थ की लेयर चढ़ जाती है आत्मा के ऊपर। जितनी मात्रा में जो जो इच्छाएं पूरी करने के लिए भौतिक कार्य किए, है ना, और उन कार्यों में क्या होता है, आत्मा के ऊपर कचरा जमता जाता है, और उसी के कारण क्या होता है, व्यक्ति भूला रहता है भगवान को, अपने को। ओके, बस यही था कि जैसे ये अनर्थ की प्रवृत्तियां में है और ये अनर्थ है, जो इच्छाएं हैं वो अनर्थ है, या फिर ये भूलना और ये सब चीजें, ये तो अनर्थ का प्रभाव है। हाँ, अनर्थ का रिजल्ट हो गया, रिजल्ट है ये तो। yes. और वो रिजल्ट, वो अनर्थ है कि हमारी भौतिक इच्छाएं, इसकी वजह से हमारे अनर्थ बैठे हैं अंदर। ठीक है प्रभु जी, ओके। हाँ, सुकृति क्या प्रारब्ध से ही आती है? सुकृति अज्ञात सुकृति बोलते हैं, तो प्रारब्ध से नहीं आती है, ठीक है ना। देखो, सुकृति का अकाउंट अलग चलता है, पाप पुण्य ये सब प्रारब्ध, पाप पुण्य कार्य करते हैं, उससे प्रारब्ध बनता है, और प्रारब्ध हमको देके फिर खत्म कर देता है।
लेकिन सुकृति जो है वो है हमारा स्पिरिचुअल अकाउंट। जैसे हम अनजाने में, है ना, जन्मों जन्मों में कहीं पर भी समझ लो, कहीं कोई पशु शरीर मिला, वहाँ कोई ड्यूटी लोग कीर्तन करते गए, कान में पड़ गया, सुकृति मिल गई, है ना। और मान लो मनुष्य शरीर मिला लेकिन नास्तिक है कि जो भी है, या आस्तिक नहीं है, भक्त नहीं है, जो भी है, तो उसमें हम अनजाने में भक्ति का कार्य कुछ कर लिया, कुछ नाम ले लिया, किसी का नाम, है ना, किसी का व्यक्ति का नाम ले लिया जो भगवान पर है, या कोई कहीं किसी के साथ मंदिर चले गए, चलो वो दोस्त ले जा रहा है, बुलाया है तो वहाँ पर चल लेते हैं, कहीं धाम में चले गए दर्शन करने के लिए किसी के साथ में, है ना, बिना अपनी प्लानिंग के, बिना कोई इच्छा के, उसको अज्ञात सुकृति कहते हैं। तो ये अज्ञात सुकृति करोड़ों करोड़ों जन्म कलेक्ट करते जाते हैं, तो एक लेवल आता है, और जब उस लेवल आता है तो फिर भगवान क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को कि अब ये योग्य है, तो उसको फिर साधु का संग देते हैं। फिर साधु के संग में वो सुकृति जो है वो पूरी हो जाती है और श्रद्धा मिलती है। ओके, जो सिविल स्कोर होता है लोन मिलने के लिए, वो एक लेवल आता है, उसके बाद ही लोन मिलता है, तो ऐसे सुकृति भी एक लेवल आने के बाद ही श्रद्धा मिलती है। आप देखो, ठीक है, रखते हैं। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।